क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कितने पैसे होने के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ पहले जैसी नहीं रहती? क्या 1 लाख के बाद, 5 लाख के बाद, 10 लाख के बाद या फिर 1 करोड़ के बाद? लेकिन आज जिस नंबर की हम बात करेंगे वह शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, क्योंकि आपकी वेल्थ जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट 20 लाख हो सकता है। लेकिन आखिर 20 लाख में ऐसा क्या खास है? क्या इस रकम के बाद जिंदगी अचानक बदल जाती है? इसका जवाब है नहीं। असली बात इस रकम से ज्यादा उस जर्नी की है जो आपको यहाँ तक पहुँचाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई जरूरी है, लेकिन ज्यादा सैलरी मिलने से हर कोई वेल्दी नहीं बनता। कुछ लोग 30,000 कमाकर भी हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी इनकम में से 5,000 या 7,000 अलग करके बचत और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन कुछ साल बाद दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि वेल्थ बनाने का खेल सिर्फ सैलरी का नहीं बल्कि आपकी मनी हैबिट का है। यही वजह है कि आपको अपना एक क्लियर फाइनेंशियल टारगेट तय करना चाहिए। बहुत से लोग सीधे कहते हैं मेरा टारगेट 1 करोड़ है। सुनने में ये अच्छा तो लगता है, लेकिन 1 करोड़ रुपए बहुत दूर दिखाई देता है। इतना बड़ा टारगेट कई बार मोटिवेशन कम कर देता है, इसीलिए बड़े गोल को छोटे माइलस्टोन में बांटना ज्यादा प्रैक्टिकल है। पहले 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख और उसके बाद 20 लाख। यही पहला बड़ा माइलस्टोन आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। अब सवाल आता है कि 20 लाख को ही टारगेट क्यों बनाया जाए? इसका कोई मैजिक आंसर नहीं है। 20 लाख कोई यूनिवर्सल नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने दम पर धीरे धीरे 20 लाख का कॉर्पस बनाया है तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास 20 लाख रुपए हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपने सेविंग, डिसिप्लिन और इन्वेस्टिंग की आदत विकसित कर ली है, और यही आदत आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सोचिए, अगर आपके पास आज 20 लाख नहीं है तो हर बड़ा फाइनेंशियल गोल आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बन चुका है तो आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का बेस तैयार हो चुका है। यहीं पर कंपाउंडिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न आगे चलकर एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकता है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए वेल्थ बनाने में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि टाइम और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग इनकम बढ़ाने के साथ करते हैं कि सैलरी बढ़ती है और साथ ही उनका खर्चा भी बढ़ जाता है। पहले 20,000 कमाते थे तो 18,000 खर्च करते थे, अब 40,000 कमाने लगे तो 35,000 खर्च करने लगे, फिर 60,000 की इनकम हुई तो खर्च 50,000 हो गया। यानी इनकम बढ़ी लेकिन वेल्थ नहीं। इसीलिए इनकम बढ़ाने का फायदा सिर्फ लाइफ स्टाइल को नहीं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी मिलना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन अक्सर बोरिंग होती है। इसमें हर महीने थोड़ा पैसा बचाना होता है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होता है, अननेसेसरी खर्च रोकना होता है और फिर यही काम लगातार दोहराना होता है। कोई बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं आता, लेकिन यही छोटी छोटी हैबिट कुछ सालों बाद बड़ा रिजल्ट दे सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप शुरुआत से सुनना चाहते थे। 20 लाख के बाद आखिर बदलता क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि 20 लाख होने के बाद आपकी जिंदगी मैजिकली परफेक्ट नहीं हो जाती। आपको काम करना होगा, खर्च होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, लेकिन आपके पास एक मीनिंगफुल कैपिटल बेस जरूर बन जाता है। आपके फाइनेंशियल डिसीजन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है और आप जीरो से वेल्दी बनाने वाले स्टेज से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। 20 लाख तक पहुँचने के बाद कई लोग जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। ट्रेडिंग टिप्स या बिना समझे किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना वेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए वेल्थ बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे प्रोटेक्ट करना। हमेशा वही इन्वेस्टमेंट चुने जिसे आप समझते हैं और अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन लें। याद रखिए, 20 लाख आपकी फाइनेंशियल जर्नी का अंत नहीं है। शायद ये सिर्फ वो पॉइंट है जहाँ आपको पहली बार महसूस होता है कि अब आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि आपका पैसा भी आपकी वेल्थ बनाने की जर्नी में योगदान दे रहा है। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए शुरुआत आज से करनी होगी। छोटी शुरुआत, छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे सैक्रिफाइस और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी, क्योंकि वेल्थ किसी एक दिन में नहीं बनती। वेल्थ उन हजारों छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है जो आप तब लेते हैं जब कोई आपको देख भी नहीं रहा होता।